आज के सत्र में, जैसा कि हमारी परंपरा है, पिछले सत्र का थोड़ा सा रिवीजन और उसके बाद हम आगे का आज का जो प्रवचन है उसको आगे करेंगे, बढ़ाएंगे। तो पिछली बार हमने जिस विषय पर बात की थी कि वेदों के जो 3 प्रेडोमिनेंट हिस्से होते हैं, उनमें होता है कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। तो कर्म और उपासना कांड पर हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं और ज्ञान कांड पर हम पिछले सत्र से चर्चा करते आ रहे हैं। तो उपनिषदों के पिछले सत्र में मैंने आपको अवगत कराया था कि उपनिषदों के, वेदांत के कई प्रकार के इंटरप्रिटेशंस हमको हमारे ग्रंथों में मिलते हैं और प्रेडोमिनेंटली उनको अगर हम डिवाइड करें तो 2 मुख्य शाखाएं जो सामने आती हैं। एक तो गौड़पाद और उनके शिष्य शंकराचार्य के द्वारा प्रतिपादित अद्वैतवाद और दूसरा माधवाचार्य के द्वारा प्रतिपादित द्वैतवाद। और फिर हमने ये चर्चा की थी कि द्वैत और अद्वैतवाद के बीच में जो और कई मत समय समय पर प्रकट होते गए, उनमें रामानुजाचार्य के द्वारा प्रतिपादित विशिष्ट अद्वैतवाद, निम्बारक के द्वारा प्रतिपादित भेद अभेद, जिसे द्वैत अद्वैतवाद भी कहते हैं, और वल्लभाचार्य के द्वारा प्रतिपादित शुद्ध अद्वैतवाद। और 18वीं सदी में आते आते स्वामी नारायण के द्वारा प्रतिपादित अक्षर पुरुषोत्तम भी सामने आता है। तो ये तो तमाम शाखाएं हमारे समक्ष प्रस्तुत होती हैं और हमने इन पर विस्तृत चर्चा पिछली बार की थी। ज्ञान के विषय में जब हम चर्चा करते हैं तो जो एक बात महत्वपूर्ण मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं, अवगत कराना चाहता हूं कि देखिए, इन पूरे शास्त्रों के माध्यम से जिस अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सारे प्रयत्न किए जाते हैं, जिस सत्य के खोज में ये सारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जिस ब्रह्म के लिए ये सारा प्रयत्न किया जाता है, तो विश्व में 2 प्रकार के लोग आपके सामने आते हैं। एक प्रकार के लोग हैं जो विश्व के लगभग 99% लोग जिस विचारधारा के होते हैं, और कई बार तो 99% से भी ज्यादा, और दूसरा 1% या 1% से भी कम लोग हैं। और जिस तरफ मैं आपको इशारा कर रहा हूं, जिस तरफ इंगित कर रहा हूं कि 99% लोग किसी भी सत्य से जब उन्हें अवगत कराया जाए तो उसे मानते हैं। तो ब्रह्म तक पहुंचने का जो साधन है, आप देखिए, अक्सर आप जिनसे भी बात करेंगे, भगवान के विषय में बात करेंगे, भगवान तक पहुंचने की बात करेंगे, तो विश्व के अधिकतम लोग धर्म कर्म को मानते हैं।
जिन्हें भी हम भगवान समझ रहे हैं उन भगवान को मानते हैं। उस भगवान तक पहुंचने के जो भी तरीके हमें बता दिए गए हैं, चाहे वो माँ बाप के द्वारा, चाहे गुरु के द्वारा, चाहे किसी और माध्यम से पुस्तक के द्वारा, हम उस सारे कर्म कांड को, उस प्रक्रिया को, उन रिचुअल्स को मानते हैं और मानते मानते अटूट विश्वास रखते हैं। ये विश्व के अधिकतम लोगों का चरित्र है। पर जिस ज्ञान कांड की बात हम कर रहे हैं, ये इस पूरी विचारधारा से भिन्न है, क्योंकि विश्व के जितने धर्म भी हैं वह भी यही सिखाते हैं कि ये भगवान है, इसे मानो, इस भगवान तक पहुंचने का ये मार्ग है, इसे मानो। मानने पर ही जोर है। और विश्व के सारे धर्मों का आप अध्ययन कर लें, आपको यही मिलेगा। इस्लाम शब्द का अर्थ ही है एक मार्ग। इस्लाम, इस्लाम का शाब्दिक अर्थ है एक ही मार्ग। यही मार्ग है, यही भगवान है, यही अल्लाह है, यही खुदा है, और इन तक पहुंचने का ये जो मार्ग बताया जा रहा है यही मार्ग है। बस इसे मानो, और इसको मानने के सिवा दूसरे किसी को कुछ मत मानो। क्रिश्चियनिटी में भी मानने पर ही जोर है। गॉड को मानो, गॉड के मसीहा ईसा को मानो। ईसा मसीह, ये भगवान के मसीहा हैं, इनकी बात को मानो। तो अल्टीमेट फैक्ट जो है वो प्रश्न के बियॉन्ड है, तर्क के बियॉन्ड है। और इसी प्रकार से सनातन पद्धति में भी, हिंदू पद्धति में भी अधिकतर लोगों को यही धारणा है कि जो हमारे माँ बाप ने हमें बता दी बात, जो हमारे गुरु ने हमको बता दी बात, जो हमारे ग्रंथों ने हमको बता दी बात, उसे मानो, क्योंकि वही भगवान है और उस भगवान तक पहुंचने का वही मार्ग है। अक्सर आपको यह भी सामने आया होगा कि बहुत से गुणी जन, भगवान के भक्त आपके प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि धर्म के मार्ग में प्रश्न नहीं होता, तर्क नहीं होता, जो बात बता दी गई है उसे मानो। और मानने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। और मैं आज आपसे ये प्रार्थना करता हूं, ये फूड फॉर थॉट देता हूं कि अपने आसपास सर्वेक्षण कीजिए। जितने भी भक्त लोग हों, जो बड़े भक्तिभाव से, बड़े रिलीजियस मेंटालिटी के लोग हों, जो वाकई एकदम सद्मार्ग पर चलते हों, सद्भावनाओं से ओतप्रोत हों, सत्कर्म करते हों और पूरे धर्म कर्म निष्ठा पूर्वक करते हों, उनसे उस प्रक्रिया का हेतु पूछ लीजिए, कारण पूछ लीजिए, क्यों किया जा रहा है ये पूछ लीजिए। वो कहेंगे भाई क्यों बात मत करो, ऐसा ही करना पड़ता और ऐसे ही करो।
अगर आप किसी से पूछें कि भाई ये आप संध्या आरती क्यों करते हैं, या कोई बच्चा जिसके मन में एक उत्कंठा हो, एक उत्सुकता हो, वो बच्चा पूछ ले कि ये क्यों घंटी बजा रहे हैं, क्यों दिया जला रहे हैं, ये नारियल क्यों फोड़ रहे हैं, तो अक्सर यही जवाब मिलेगा कि अरे प्रश्न मत करो, इन बातों को, ये तर्क के बियॉन्ड है, इन पे तर्क नहीं होता है, इसको बस फॉलो करो, ऐसे ही होते आया है और ऐसे ही किया जाता है और ऐसे ही करना पड़ेगा, तुम भी यही करो, यही भगवान पहुंचने का मार्ग है। मुंबई में एक स्थान पर मुझे इनवाइट किया गया नवदुर्गा के दौरान, नवरात्रि के दौरान, और उस नवरात्रि के अनुष्ठान में, उस मंदिर में एक प्राचीन परंपरा चली आ रही है कि नवरात्रि के दौरान 9 दिन तक उस मंदिर में देवी जी को प्रस्थापित किया जाता है, बैठाया जाता है, और एक यज्ञ होता है, और उस यज्ञ में जितने भक्तगण हैं आसपास के इलाकों के, सब आते हैं, नारियल लेकर आते हैं और अग्नि में समर्पित करते हैं, और वो अग्निकुंड जलता रहता है और उसमें नारियल डाले जाते हैं, सैकड़ों हजारों की तादाद में उन 9 दिन में नारियल जला दिए जाते हैं। जब मुझे वहां आमंत्रित किया गया तो उस प्रक्रिया को देखकर मुझे बड़ा अचंभा हुआ, आश्चर्य हुआ। तो मैंने वहां पर जो लोग उपस्थित थे उनसे पूछा कि ये नारियल आप क्यों जला रहे हैं, और इतने नारियल जल रहे हैं और जलाए ही जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा साहब हमें नहीं मालूम, हमें तो बताया गया है। तो मैंने कहा किसने बताया है? तो किसी ने कहा मुझे इसने बताया है, उससे पूछा, उसने कहा मेरे पे फला ने बताया है। ये करते करते आप पूछते चले जाइए, कोई कहेगा कि पंडित जी ने बताया, पंडित जी से पूछा तो उसने कहा मेरे गुरु ने बताया है, जो डाल रहे हैं उनसे पूछा, हमारे माँ बाप भी करते आ रहे हैं। यानी क्यों कर रहे हैं इसका कोई उत्तर नहीं होता। और अगर आप एक स्टेज के बियॉन्ड ज्यादा प्रोबिंग करेंगे तो वो कहेंगे कि अरे भाई आपको पता नहीं है क्या, धर्म कर्म के कार्य में प्रश्न और तर्क नहीं होते, ये मानने की बात है, ये मान्यताएं हैं। अक्सर बच्चों में बड़ी उत्सुकता होती है। मेरा भतीजा कुछ दिन मेरे घर रहने आया, 5 साल से कम की उम्र थी उसकी, और संध्या वंदन हमारे घर की परंपरा है, आरती की जाती है शाम को। एक दिन कुछ क्लाइंट्स आ गए तो आरती करने में थोड़ा डिले हो गया। तो उस छोटे से बच्चे ने आके मुझसे पूछा, अरे क्या आज आप भगवान जी के सामने गाना नहीं गाएंगे? मतलब उसके लिए गाना गाना और आरती में कोई भेद ही नहीं। उसको लग रहा है जैसे दुनिया भर के नाटक नौटंकी गाना बजाना होता है, ये रोज पता नहीं शाम को क्या करते हैं, यहाँ खड़े होके और घंटी बजा बजा के गाना गाते हैं। तो वो आके कह रहा है आज आप गाना नहीं गाएंगे। और सचमुच इन छोटी छोटी घटनाओं से आप as if somebody has jolted you out of your samba, अरे हाँ गाना ही तो गा रहे, फर्क क्या है? तो ये गाना क्यों गा रहे हैं, क्यों हम गाए जा रहे हैं, क्यों हम दिया जलाए जा रहे हैं, क्यों नारियल जला रहे हैं, क्यों घंटा बजा रहे हैं? ये प्रश्न मन में आए और अगर उत्तर नहीं मिले, और अगर इसका एक ही उत्तर हो कि ये मानने की बात है, ये मान्यताएं हैं, ये परंपराएं हैं, इनको पूरा करो। तो जैसा मैंने कहा, विश्व के सारे धर्म मानने पर जोर देते हैं, यहां तक कि सनातन धर्म भी। उपासना कांड तक जब हमने बात की तो उपासना मान्यता ही है, मानने पर है, पर ज्ञान कांड भिन्न है।
सनातन धर्म के वेदों का ज्ञान कांड आपसे कहता है प्रश्न करो, तर्क करो और मानने से पहले जानो। तो जानेंगे तब मानेंगे, ये मर्म है ज्ञान कांड का। वेदों का जो ज्ञान कांड है वो विश्व के समस्त धर्मों में अद्वितीय है, क्योंकि यह एकमात्र फिलॉसफी है, एकमात्र दर्शन है जो झकझोरता है, जो कहता है मानो मत, मानने से पहले जानो, और जान गए तो हृदय से मान गए, वरना मानना तो उथला होता है, पहले ही प्रश्न पर उखड़ जाता है। छोटे से बच्चे के प्रश्न के उत्तर में आपको उत्तर नहीं मालूम, क्योंकि आप जानते नहीं है, तो आप सिर्फ कहते हैं नहीं ऐसा ही होता आ रहा है, ऐसा ही करना पड़ता है। और यदि आप किसी से कह दें कि अरे भाई ऐसा क्यों मान रहे हो, मत मानो, जब तक न जानो तब तक न मानो, तो वो कहता है अरे पागल हो, इतनी हिम्मत, ऐसा नहीं हो सकता, अगर नहीं मानूंगा तो अपशकुन हो जाएगा, नहीं मानूंगा तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे। यानी कि पूरे दर्शन, पूरे फिलॉसफी के पीछे भाव क्या है? भाव भय का है। आदमी इतना भयाक्रांत है कि यदि मैंने यह उपक्रम नहीं किया, ये मैंने माना नहीं, तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे, मुझे दंड मिलेगा, मुझे पाप लगेगा। इस भय से आदमी किए जा रहा है और माने जा रहा है। तो ज्ञान कांड वेद का कहता है पहले जानो तब मानो, बिना जाने न मानो, कुछ भी मत मानो, क्योंकि जानने के बाद अगर मानोगे तो दृढ़ संकल्प से मानोगे। ज्ञान चक्षु खुल चुके हैं, सारे प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं, वो मान्यता दृढ़ होगी, वो मान्यता को कोई हिला नहीं पाएगा। वरना बिना जाने मानने वाली मान्यता बड़ी शैलो होती है, बड़ी वीक फुटिंग पर होती है, और एक छोटा सा बच्चा भी उसको हिला सकता है, क्योंकि आपके पास उत्तर नहीं है कि आप ऐसा क्यों माने चले जा रहे हैं। और आपके पास एक ही उत्तर होता नहीं, ऐसे ही होता है, ऐसे ही किया जाता है, ऐसे ही होते आ रहा है, यही परंपरा है, यही ट्रेडिशन, बस यही उत्तर होते हैं। आप देख लीजिए, ऐसे ही करना पड़ता है। तो वेदों का, वेदांत का, उपनिषद का, ज्ञान कांड का, उत्तर मीमांसा का संदेश है जो मैं आज आप सब प्रबुद्ध जनों तक पहुंचा रहा हूं, क्योंकि आपकी जो खासियत है, आपकी जो विशेषता है, आप में जो गुण हैं, वो मुझे बहुत प्रभावित करते हैं। क्योंकि आप सारे वो लोग हैं जो जानना चाहते हैं। आज आप इन सत्रों में सप्ताह दर सप्ताह पूरे डिवोशन, पूरे डेडिकेशन के साथ आकर हमसे जुड़ते हैं। ये प्रदर्शित कर रहा है आपकी वो विशेषता, आपके उस गुण को कि आप जानने के उत्सुक हैं। तो मेरा कर्तव्य बनता है कि आपकी जानने की उस उत्सुकता को मैं संतुष्ट कर सकूं। क्योंकि अगर आप जान जाएंगे और तब जब आप मानेंगे, तो आपके मानने में एक दृढ़ता होगी, आपके पास सारे प्रश्नों के उत्तर होंगे। कोई उत्सुक व्यक्ति प्रश्न करेगा तो आप उसे ये डराकर नहीं कहेंगे कि नहीं 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 ऐसा करना पड़ता है, नहीं तो पाप पड़ेगा। आपके जानने के पश्चात, ज्ञान के पश्चात भय का
जो एक अंधकार आपके ऊपर छाया हुआ है कि अगर ऐसा नहीं किया तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे, मुझे दंड देंगे, मुझे पाप, वो भय का अंधकार दूर हो जाएगा। भयाक्रांत होकर भक्ति नहीं। और जिस भक्ति के पीछे भय का भाव है वो भक्ति बड़ी शैलो है, बड़ी कमजोर है, बड़ी वीक फुटिंग पर है, और उसके माध्यम से परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। भय के माध्यम से ब्रह्म तक पहुंचना असंभव है। वो तो स्वयं का भाव उत्पन्न हो और ब्रह्म में विलीन होने की उत्कंठा हो, तब ब्रह्म तक पहुंचा जाता है। तो ज्ञान कांड कहता है कि इस असत्य के, अज्ञानता के अंधकार को दूर करो पहले। ज्ञान का जब दीप्त प्रकाशित होगा, उसके पश्चात जो भक्तिभाव उत्पन्न होगा, उसके पश्चात जो मानने की प्रक्रिया उत्पन्न होगी वो दृढ़ होगी। पहले जानो, पहले तर्क करो, प्रश्न करो और उस प्रश्न के उत्तर का शोध करो। आज आप सब मेरे साथ जुड़े हैं जानने के लिए, इसलिए मेरी प्रसन्नता का, पिछले कई सत्रों से मुझे इतनी प्रसन्नता है कि आप उस 1% का एक भाग हैं जो पहले जानना चाहता है और जानने के पश्चात मानना चाहता है। तो आइए हम इस जानने की जर्नी पर चलते हैं। जिस अद्भुत सनातन परंपरा का भाग हैं आप सब, और आप नहीं भी हैं तो उसको आप अगर जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं कि वेदों के इस अद्भुत ज्ञान पर भी सहस्त्रों युगों से, सदियों से शोध होता आ रहा है। ऋषियों ने, मुनियों ने वेदों पर भी शोध किया है, जबकि पूर्व मीमांसा का कथन है, पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक महर्षि कपिल हुए हैं। और यह दुर्भाग्य है कि महर्षि कपिल के द्वारा रचित कोई भी ग्रंथ आज की तारीख में उपलब्ध नहीं है हमारे पास, पर महर्षि कपिल के द्वारा प्रतिपादित उक्तियां कई ग्रंथों में मिल जाती हैं। भगवद गीता में भी मिलती है, उपनिषदों में मिलती हैं, ब्रह्म सूत्र में मिलती है। उससे यह पता चलता है कि महर्षि कपिल ने वेदों के शब्द को भी इंटरप्रेट किया है। और सिर्फ महर्षि कपिल ने नहीं है, हिंदू दर्शन में आप चमत्कृत हो जाएंगे यह जानकर कि इन ऋषियों मुनियों ने सीधे सीधे मान नहीं लिया वेद का वाक्य। वेदों के वाक्य पर शोध किया, पहले जाना, और जानने के बारे में जो मत उत्पन्न हुए वो सारे मत भी आज हमको उपलब्ध हैं। क्या आप जानते हैं कि हिंदू दर्शन वेदों के ज्ञान पर जो शोध हुए और जो मत अलग अलग उत्पन्न हुए, ये ईसा पूर्व 2000 साल, 2500 साल, 3000 साल पहले से लेकर 18वीं शताब्दी तक आपको मिलते हैं। जैसे अक्षपाद गौतम एक ऋषि हुए, शोध से पता चलता है कि वो ईसा पूर्व पहली शताब्दी के में ऋषि थे और ज्ञानी ऋषि थे। वेदों पर गहन अध्ययन किया और न्याय शास्त्र नाम का एक ग्रंथ लिखा, और वो न्याय शास्त्र आज उपलब्ध है। अक्षपाद गौतम का न्याय शास्त्र यदि आप अध्ययन करेंगे तो आप चमत्कृत हो जाएंगे कि वेदों की वाणी पर भी शोध हो रहा है।
आंख बंद करके मानने वाली परंपरा ही नहीं थी। पहले जानना है तब मानेंगे। तो न्याय शास्त्र का आधार ही, द होल मेटाफिजिक्स ऑफ न्याय शास्त्र इज बेस्ड ऑन रीजनिंग। द एंटायर मेटाफिजिक्स इज रीजनिंग, द लॉजिक। न्याय शास्त्र में अक्षपाद गौतम जानने पर जोर दे रहे हैं, प्रश्न करने पर जोर दे रहे हैं, तर्क पर जोर दे रहे हैं। सारा मेटाफिजिक्स लॉजिक बेस्ड है। न्याय शास्त्र पर, चूंकि ये तो ईसा पूर्व पहली शताब्दी के थे, प्राचीनतम ग्रंथ है, उस पर 2000 सालों में भी बड़ा शोध हुआ। अलग अलग समय पर अलग अलग ऋषियों ने, ज्ञानियों ने उस पर भाष्य लिखे हैं। भाष्य यानी इंटरप्रिटेशंस। तो न्याय शास्त्र के इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशंस जो आज उपलब्ध हैं, वो है वात्सायन का न्याय सूत्र, उद्धारक का न्याय वर्तिका, वाचस्पति का न्याय वार्तिका भाष्य टीका, जयंत का न्याय मीमांसा, न्याय मंजरी। ऐसे बहुत सारे भाष्य उपलब्ध हैं और आप इनको अगर अध्ययन करेंगे तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, आप चमत्कृत हो जाएंगे। इतनी कमाल की मीमांसा है, इतना कमाल का इंटरप्रिटेशन है कि मैं सचमुच बताऊं आपको, ये अतिशयोक्ति नहीं है, मैं कोई बोस्ट नहीं कर रहा हूं। जब मैं पढ़ता हूं ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कमाल है। ये ऋषि, ये मुनि, इन्होंने कितना ज्ञान उड़ेल दिया और कितना पूरा पूरा जीवन लगा दिया, और अद्भुत ग्रंथ है और ये तर्क पर है। मैंने पिछले सत्र में आपको ज्ञान के अध्ययन, एपिस्टेमोलॉजी के बारे में बताया था। एपिस्टेमोलॉजी मीन्स ज्ञान का अध्ययन, जिसको संस्कृत में, वेदों की भाषा में प्रमाण कहते हैं। और प्रमाण के प्रकार बताए थे। प्रमाण के प्रकार मैंने आपको बताए थे, यदि आपके स्मरण में होंगे, कि प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि और शब्द। ये जो मैंने एपिस्टेमोलॉजी बताई थी आपको, न्याय शास्त्र इनमें से 4 प्रमाणों को पर आधारित है। न्याय शास्त्र जिन प्रमाणों को आधार मानता है, उनमें प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमुख है। और न्याय शास्त्र की फिलॉसफी कहती है कि प्रश्न करके जब आप ज्ञान के अंधकार को दूर करेंगे, तर्क करेंगे, और तब जब ज्ञान की प्राप्ति होगी, ज्ञान चक्षु खुलेंगे, तो जो अद्भुत आनंद की प्राप्ति आपको होगी वो मानने में नहीं होगी। क्योंकि मानने में कहीं एक संकोच का भाव होता है, क्योंकि आपको कारण नहीं पता है। और जानने पर कारण सहित मानना पता है। न्याय शास्त्र में 16 सूत्र दिए हुए हैं और कमाल के सूत्र हैं। प्रमाण है, प्रमेय है, प्रयोजन है, तर्क है, वितंड है, जल्प है, निर्णय है, छल है, जाति है, निग्रह स्थान। 16 सूत्र हैं। ये अद्भुत है।
और ये हिंदू दर्शन का मात्र सिर्फ एक हिस्सा है। न्याय शास्त्र के अलावा दूसरा मार्ग वैशेषिका। वैशेषिका अपने आप में एक नया दर्शन है। ये न्याय दर्शन जब हम बात करते हैं तो अक्षपाद गौतम का है। वैशेषिका आप यूं समझिए कि उसी दौरान जब अक्षपाद गौतम फर्स्ट सेंचुरी बीसी में न्याय दर्शन की बात कर रहे थे, उसी समय महर्षि कणाद वैशेषिका का दर्शन लेकर आए। वैशेषिका का दर्शन कहता है कि ये जो प्रकृति है, जो पुरुष है, इस पूरे संसार की जो संरचना है, इसमें अगर ब्रह्म तक पहुंचना है, सत्य की खोज करनी है, तो विशेष मार्ग का प्रतिपादन ये है कि आप अपने मूलभूत चरित्र के अंदर जितना असत्य का भाव है उसे दूर कीजिए, विशेष मार्ग पर चलिए, धर्म के मर्म को समझिए। वैशेषिका दर्शन कहता है कि धर्म का अर्थ समझिए और धर्म का उद्देश्य समझिए। दो हिस्सों में विभाजित। यदि आप धर्म को पालन कर रहे हैं तो धर्म दो हिस्सों में है। धर्म का अर्थ क्या है और धर्म का उद्देश्य क्या है। तो वैशेषिका दर्शन कहता है, जो कि महर्षि कणाद के द्वारा प्रतिपादित है, कि धर्म का अर्थ सदाचरण, सदविचार, सत्कर्म है। आप देखिए धर्म की व्याख्या हो रही है, सदाचरण, सदविचार, सदकर्म, सद्भाव, यानी सत्य पर जोर है। ये सद्भाव होगा, सदाचरण होगा, सद्विचार होगा, सत्कर्म होगा तो धर्म होगा। ये धर्म का अर्थ प्रतिपादित है। और धर्म का उद्देश्य क्या है? ये धर्म तो अर्थ तो समझ लिया, पर धर्म का उद्देश्य क्या है? तो वैशेषिका दर्शन कहता है कि धर्म का उद्देश्य है अभ्युदय एवं मोक्ष, यानी जीवन काल में अभ्युदय और जीवन काल में ही जीवन के अंत में मोक्ष, लिबरेटेड। One has to get liberated from all these tentacles which are binding you with this Maya. मोक्ष का अर्थात है लिबरेशन। Liberate yourself. ये ज्ञान आपको बांधता नहीं है किसी रिचुअल से। ये ज्ञान आपको सारे रिचुअल्स से मुक्त करता है। ये आपको लिबरेट कर रहा है। ये कह रहा है धर्म का उद्देश्य ही है अभ्युदय और मोक्ष। दो हिस्सों में उद्देश्य भी विभाजित है। अभ्युदय का अर्थ होता है, अभ्युदय अर्थात जब आप जितने कर्म करते हैं संसार में, जीवन में रहते हुए, आप उन सारे कर्मों से ऊपर उठ गए,
यानी कर्म कर रहे हैं पर कामना का भाव नहीं, कर्म है पर काम नहीं। यह अभ्युदय है। जहां कर्म है पर काम नहीं, मैं जो कर्म कर रहा हूं वो एक कर्तव्य समझ कर रहा हूं, मेरे उस कर्म के पीछे मेरी पर्सनल कोई कामना नहीं, जिसे भगवत गीता में निष्काम कहा गया है। निष्काम कर्म, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर माते संगोस्त कर्मणि। ये अभ्युदय है। धर्म का उद्देश्य है अभ्युदय, ऊपर उठ जाइए। इन तमाम भंवरजाल से, इन माया जाल से ऊपर उठ जाइए। और जैसे जैसे आप ऊपर उठते जाएंगे, तमाम तरह के टेंटिकल्स को ब्रेक करते जाएंगे, इस पूरे माया को समझते जाएंगे, आपका अभ्युदय होता जाएगा। एंड द मोर यू आर लिफ्टिंग योरसेल्फ अप, यू आर नियरिंग टू लिबरेशन। आप मोक्ष के नजदीक पहुंच रहे हैं। और जिस दिन वैशेषिका दर्शन कहता है, जिस दिन इस सत्य का भान हो गया, अभ्युदय के चरम पर पहुंच गए, सारे कर्तव्य निष्काम हो गए, कामनाएं समाप्त हो गई, अर्थ की उपलब्धि की इच्छा नहीं रही, मोक्ष प्राप्त हो गया। और ये मोक्ष धर्म का उद्देश्य है। आप सोच के देखिए, क्या दर्शन है, क्या खूबसूरती है। विश्व के, मैंने कहा 99% लोग इस ज्ञान से परे हैं, परिचित भी नहीं, जानना भी नहीं चाहते, सिर्फ मानते चले जाते। और जो चीज जो बताई जा रही है बस उसे मानते जा रहे हैं, इस ज्ञान को जानना भी नहीं चाहते। और अगर आप जान गए तो ऐसी सिहरन होगी आपको, ऐसे आनंद की प्राप्ति होगी कि उसके पश्चात की जो मान्यता होगी उसे कोई हिला नहीं सकेगा। ये धर्म का जो मर्म आपको मैंने वैशेषिका के माध्यम से समझाया है, ये मर्म वैशेषिका कहती है कि यदि आप धर्म के अनुसार आचरण करते हैं, सत्य का आचरण करते हैं, सत्कर्म, सद्भाव, सत्संग, यदि आपके जीवन के आधारशिला हैं, तो इसमें यह ध्यान दीजिए कि जो आप इनटेक कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये सद्भाव उत्पन्न होता किससे है? ये भाव उत्पन्न होता है मन से। मन को चलाता कौन है? बुद्धि। बुद्धि प्रतीक किसका है? आत्मा का। और आत्मा है क्या? एनर्जी है। तो ये सारी एनर्जी आती कहां से है? तो कहते हैं फूड से। जो फूड का इंटेक आप करते हैं उससे एनर्जी उत्पन्न होती है। उस एनर्जी से बुद्धि चलती है, उस बुद्धि से गवर्न होकर मन होता है, और मन में भाव उत्पन्न। छोटी सी कोई सूचना आ गई जिसने मन को विचलित कर दिया, सारा धर्म आपने नष्ट कर दिया। क्योंकि आप मन से इतने कमजोर हैं, एक सूचना छोटी सी मिल जाए आपको जो विचलित करने वाली है, सारा धर्म वहीं किनारे ताक पर रख दें। आप इतने परेशान हो जाएंगे। और मैं आपको बताऊं, यह भी वैज्ञानिक रूप से सिद्ध बात है कि यदि मन विचलित है तो शरीर पर उसका असर होता है, क्योंकि आपका मन स्थिर नहीं है। मन पर बुद्धि का कंट्रोल नहीं है।
बुद्धि का कंट्रोल नहीं होने से डिस्क्रिशन नहीं है। तो वैशेषिका दर्शन कहता है कि धर्म के मर्म को तो समझो। जब मर्म समझ में आएगा तो मोक्ष की तरफ जाओगे, लिबरेट तब होगे। और जिस समय वो लिबरेशन की प्रक्रिया उत्पन्न हो गई, ये तरह तरह की सूचनाएं आपको विचलित नहीं कर पाई। आज फला जगह नुकसान हो गया, आज फला आदमी की तबीयत खराब है, आज उसका देहांत हो गया, आज मेरे गोदाम में आग लग गई, आज मेरे चीज में पानी में डूब गया और मैं विचलित हो गया, परेशान हो गया, मन ऐसा उथल पुथल। ये सारा अज्ञानता है, क्योंकि इस सारे माया जाल को सत्य मानकर बैठे हैं आप ये मान के बैठे हैं कि जो मेरा परिचय क्षेत्र है उसमें कोई नुकसान होना नहीं चाहिए, जो मेरी वस्तुएं हैं उनको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, जो मेरे परिचय क्षेत्र में मेरे नातेदार रिश्तेदार हैं उनको कभी कोई क्षति नहीं होनी चाहिए, वो बीमार नहीं पड़ने चाहिए, वो मरने नहीं चाहिए। जबकि सत्य को, इससे बड़ा कोई सत्य नहीं है। इस संसार में अगर प्रभु राम और कृष्ण आए तो उनकी भी मृत्यु हुई, उन्हें भी जाना पड़ा, फिर भी हम उस सत्य से विमुख हैं। तो वैशेषिका कहती है धर्म के मर्म को समझो, इस अज्ञानता को दूर करो। और जैसे जैसे ये अज्ञानता दूर होगी, यू विल फील लिबरेटेड, एंड लिबरेशन इज मोक्ष। आपको कुछ विचलित न कर पाए, तटस्थ भाव उत्पन्न हो जाए, प्रसन्नता के अतिरेक में भी और दुख के अतिरेक में भी। दुखेषु उद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा वीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनीर उच्यते। जो राग द्वेष वीत राग दुख सुख स्थिर बुद्धि है, वही लिबरेटेड है, उसे ही मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है। इसके आगे चलें तो एक और अद्भुत दर्शन सामने आता है। और वो दर्शन है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन वेदों के ज्ञान परंपरा का प्राचीनतम शाखा है। जैसा मैंने बताया, महर्षि कपिल द्वारा प्रतिपादित है, जिनके द्वारा लिखित आज ग्रंथ कोई उपलब्ध नहीं है, पर ज्ञान अद्भुत है। और सांख्य दर्शन का ज्ञान आपको उपनिषद में भी मिलता है, ब्रह्मसूत्र में मिलता है, भगवत गीता में मिलता है। सांख्य का अर्थ क्या होता है? सांख्य दर्शन जिस शब्द से उत्पन्न हुआ है उसका अर्थ है संख्या। संख्या का अर्थ होता है एन्यूमरेशन। एन्यूमरेशन मीन्स यू कैन काउंट, एंड यू कैन काउंट मीन्स यू कैन डिपेंड। जिस पर आप निर्भर हो सके वो है सांख्य दर्शन। महर्षि कपिल के द्वारा प्रतिपादित इस सांख्य दर्शन में जिस भाव को प्रतिपादित किया गया है कि ये जो सारा संसार है आपके समक्ष, सांख्य दर्शन कहता है कि ये पुरुष और प्रकृति के मिलन से उत्पन्न हुआ है। और ये पुरुष और प्रकृति का जो मिलन है, जो संबंध है, सांख्य दर्शन के अनुसार ये आकस्मिक नहीं है, ये प्रतिपादित है, ये ब्रह्म के द्वारा प्रतिपादित है। और
सांख्य दर्शन के अनुसार ये जो सारी प्रकृति है, जिसका पुरुष से मिलन के पश्चात इस संसार की उत्पत्ति हो गई है, उस प्रकृति में 3 विशेष गुण हैं और प्रकृति के 3 विशेष गुण जो हैं वो है सत्व, रज और तम। सांख्य दर्शन के अनुसार ये गुण प्रकृति के हैं और पुरुष वो जीवात्मा है जो प्रकृति के संपर्क में आकर इन भावों को अनुभव करता है। यानी इन गुणों का अनुभव पुरुष तब करता है जब वो प्रकृति के संपर्क में आता है। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतन है। प्रकृति इज मैटर एंड पुरुष इज कॉन्शियस। और जड़ चेतन के मिलन होने के पश्चात इस संसार की उत्पत्ति हो। सांख्य दर्शन के अनुसार ये जो अहम भाव है ये पुरुष का प्रतीक है। ये चैतन्यता, ये कॉन्शियसनेस, ये मैं, ये अहम भाव, ये पुरुष का प्रतीक है। और प्रकृति जो जड़ है, जिसके 3 गुण हैं, सत्व, रज, तम, जब इस कॉन्शियसनेस, इस मैं का, इस अहम का मिलन इस प्रकृति भाव, जड़ भाव से होता है, तब इस पुरुष के अंदर मन, बुद्धि, चित्त आदि का भाव उत्पन्न होता है। यानी प्रकृति यदि नहीं है तो ये भाव भी नहीं है। आप देखिए कितना खूबसूरत दर्शन है। और न्याय दर्शन वैशेषिका से भिन्न है। ये सांख्य दर्शन है। और सांख्य दर्शन इतना प्राचीनतम है कि वेस्टर्न philosophers did not even know about these darshan, and for a pretty long time they considered Greek philosophy to be the most enlightened philosophy. They thought that the Greeks were the most civilized people, the most enlightened people. But you'd be surprised to know that this Sankhya Darshan, the philosophy propounded by the Sankhya Darshan and Maharshi Kapil, which talked about these Sattva, Raj and Tam, is found in the philosophy of Plato, who was a great Greek philosopher. And Plato has mentioned in his books about these 3 features and characteristics in a human life. Although he named it in a different way, Plato says that these 3 characteristics in a human evolution are bronze, silver, and gold. And if you see the features of bronze, silver, and gold, which he talks, he says the lowest category of human characteristic is bronze. A little passionate, an achiever, the one who wants to achieve materialistic achievements in this world is silver characteristics. And the one who has evolved to the highest
who has gone beyond the passionate achievements of materialistic goals, is gold. And अगर आप इसको मैच करें सांख्य दर्शन के गुणों से, तो what is bronze? The bronze is tam bhav, tamas. What is silver? Rajas bhav. And the one which is propounded by Plato as gold characteristic is sattva bhav, sattvikta. And what Plato has said, that to achieve godhood one has to increase the gold features in one's personality, the characteristics, gold characteristics, and that is precisely is the darshan of Sankhya. It says, यदि परम ब्रह्म को प्राप्त करना है, पर ब्रह्म तक पहुंचना है, परमानंद तक पहुंचना है, तो सात्विकता के गुण को बढ़ाते जाना होगा और रजस और तमस को कंट्रोल करते जाना होगा, क्योंकि एक मनुष्य में तीनों गुण उपस्थित होते हैं। सिर्फ फर्क होता है प्रेडोमिनेंस का। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है संसार में जिसमें एक ही गुण हो, तीनों गुण का प्रादुर्भाव होता है, सिर्फ फर्क होता है प्रेडोमिनेंस का। तो सांख्य दर्शन कहता है कि यदि आप अपने तमस और रजस को कंट्रोल करते चले जाएं और सत्व को बढ़ाते चले जाएं, जितनी सात्विकता का चरित्र आपके अंदर उत्पन्न होगा, परब्रह्म की प्राप्ति में उतनी आसानी होगी। और क्या है सत्व भाव? यदि आप जेल करें न्याय शास्त्र से, यदि आप जेल करें वैशेषिका दर्शन से, तो सत्व भाव है क्या? वही सदाचरण, सद्भाव, सत्कर्म, सत्संग, वही तो सत्व भाव है। और अगर हम आगे चलेंगे तो हम देखेंगे चौथा दर्शन सनातन पद्धति का, हिंदू पद्धति का जो एक खूबसूरत दर्शन है, वो है योग दर्शन। न्याय शास्त्र, वैशेषिका दर्शन, सांख्य दर्शन और योग दर्शन। योग दर्शन क्या कहता है? योग दर्शन के प्रतिपादक हैं महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि propounded योग दर्शन। योग दर्शन का काफी हद तक सांख्य दर्शन से सामंजस्य है। इट इज इन कंसोनेंस विद सांख्य दर्शन, बट बियॉन्ड अ पॉइंट इट डिफर्स। और जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है योग दर्शन और सांख्य दर्शन में, वो ये है कि सांख्य दर्शन कहता है कि जैसे जैसे सात्विकता का गुण की अधिकता होगी, रजस और तमस कम होगा, अज्ञानता का अंधकार छटता जाएगा, जिसको कि सांख्य दर्शन में मेघ कहते हैं। क्लाउड हैज टू बी रिमूव्ड। जितना आप अज्ञानता के क्लाउड को रिमूव करते चले जाएंगे, उतना उतना आपके अंदर ज्ञान का प्रादुर्भाव होता जाएगा। और जैसे जैसे ज्ञान के नजदीक पहुंचते जाएंगे, सत्य समक्ष आने लगेगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी, जो कि अल्टीमेट उद्देश्य है किसी भी धर्म। लेकिन सांख्य दर्शन के इस भाव को आगे बढ़ाते हुए योग दर्शन कहता है कि आप मात्र इन गुणों पर निर्भर रहकर ब्रह्म की प्राप्ति की बात नहीं करते।
योग दर्शन कहता है कि पुरुषार्थ के माध्यम से भी आप परब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। वो तीनों गुणों को मानता है। योग दर्शन भी ये मानता है कि रज है, तम है और सत्व है, किंतु ये रज, तम और सत्व ऑटोमेटिकली उत्पन्न नहीं हो सकता। तो सात्विकता को उत्पन्न करने के लिए यू हैव टू बी प्रोएक्टिव एंड प्रोएक्टिवली ट्राई टू इंक्रीज योर सात्विकता, और उसके लिए पुरुषार्थ कीजिए। तो योग दर्शन सांख्य दर्शन से अग्री करते करते उससे एक स्टेप आगे चला जाता है। वो कहता है निर्भरता मत रखो कि जिस दिन सत्य प्रकट होगा मोक्ष प्राप्त हो जाए। सत्य के प्रति पुरुषार्थ करो, प्रोएक्टिव अप्रोच हो, यू ट्राई टू अचीव दैट सात्विकता। और योग दर्शन उस सात्विकता को अचीव करने का मार्ग भी बताता है। हाउ डू यू बिकम प्रोएक्टिव, व्हाट डू यू डू टू इंक्रीज योर सात्विकता। सकारात्मकता प्राप्त करने के लिए योग दर्शन जो मार्ग बताता है वो मैंने पिछले सत्रों में आपको पहले ही बताया हुआ है, और वो है अष्टांग योग। मैंने आपको अष्टांग योग से परिचित कराया है। वो मार्ग है मोक्ष तक जाने का। और अष्टांग योग जो है, यदि आपके स्मरण में हो तो अष्टांग यानी 8 अंग, अष्ट अंग, 8 अंग। किसी भी मार्ग के जो 8 चरण है दैट इज अष्टांग। और वो कौन से 8 चरण है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 चरण है, 8 अंग, अष्टांग योग। और मैं आपको सचेत कर दूं यहां पर कि अक्सर लोग अष्टांग योग और अष्टांग आसन में भ्रमित हो जाते हैं। अष्टांग आसन भिन्न है, अष्टांग योग भिन्न है। इसमें भ्रम मत उत्पन्न कर लीजिए। अष्टांग योग का अर्थ अष्टांग आसन नहीं होता है। अष्टांग आसन तो अष्टांग योग के एक चरण का एक हिस्सा है। तो अष्टांग योग के ये जो 8 चरण मैंने आपको बताए थे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो योग कहता है, योग का अर्थ ही है जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। योग का अर्थ होता है मिलना, संबंध, जोड़ना। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट रहे हैं तो योग मतलब होता है प्लस। what are you adding? You are adding जीवात्मा विद परमात्मा। जीवात्मा और परमात्मा का योग ही तो योग दर्शन है। और योग दर्शन यानी परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग। किस मार्ग से इस जीवात्मा को जाते जाते परमात्मा से मिल जाना है, संबंध स्थापित कर लेना है, योग हो जाना है। और देखिए, 2 लोगों को जब आप मिला हुआ संपर्क में देखते हैं तो आप उन्हें युगल कहते हैं। योग से युगल, जुड़ा हुआ, जोड़ दिया। तो ये योग है ब्रह्म का जीव से, और जीव से ब्रह्म के योग को कहते हैं योग दर्शन। और योग दर्शन सांख्य दर्शन से मिलते मिलते एक अलग प्रक्रिया ले जाता है और आपको ये अष्टांग कराता है।
आज बहुत सारे लोग योग कर रहे हैं, अब तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जा रहा है, किंतु ये जानते कितने कम, क्योंकि योग को सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया तक लिमिट कर दिया है, और ये नहीं जानते कि योग की शारीरिक जो प्रक्रिया है वो तो अष्टांग योग का सिर्फ एक भाग है, आसन। शारीरिक पार्ट तो आसन है। कुछ लोग योग को आसन और प्राणायाम मिलाकर कहते, तो वो भी आप समझिए कि वो दो पक्ष हैं बस। आसन और प्राणायाम तो शारीरिक और अंतर्मन में जो प्राण हैं, जो 5 प्राण मैंने आपको पिछले सत्रों में बताए थे, 5 प्राणों से मैंने अवगत कराया था, और मुझे विश्वास है आपको वो स्मरण होगा। प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान 5 प्राण हैं। इन 5 प्राणों के कंट्रोल के प्रोसेस को हम प्राणायाम कहते हैं। प्राणों को आयाम देना, to give dimensions to the pran, to the chetna, to the consciousness is प्राणायाम। तो आसन और प्राणायाम तो सिर्फ 2 भाग हैं योग के, ये पूरा योग नहीं है। और संपूर्ण योग की अज्ञानता के बाद व्यक्ति सोचता है मैं इतना आसन कर रहा हूं, इतना प्राणायाम कर रहा हूं, मुझे कुछ ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो रही। जबकि आप देखिए, जो भी व्यक्ति अगर ये 2 आयाम भी कर रहा है, सिर्फ कुछ आसन करता है और कुछ प्राणायाम करता है, उसे अचानक से उत्फुल्लता महसूस होती है, उसे बेहतर लगने लगता है। तो आप समझिए, इस योग दर्शन के 2 चरणों पे अगर आप इतना बेहतर महसूस करते हैं, आपको अच्छा सा लगने लगता है, एक चैतन्यता लगती है, तो समझिए कि पूरा योग दर्शन कितना अद्भुत है। तो मैंने अभी तक आपको जो सनातन के पद्धति के, प्रणाली के 4 दर्शन बताए हैं। इसके पश्चात जो दर्शन है वो है पूर्व मीमांसा, यानी अक्षपाद गौतम का न्याय शास्त्र, फिर वैशेषिका, फिर सांख्य, फिर योग, और फिर पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक हैं महर्षि कुमारिला। कुमारिला पूर्व मीमांसा को लेकर आए। और अगर आपको कुछ इतिहास के विषय में जानकारी हो, तो यही कुमारिला गुरु थे श्री मंडन मिश्र के। मंडन मिश्र जो वाराणसी के एक बहुत बड़े संत हुए, और यदि आपको वो कथा नहीं पता है तो मैं सुना देता हूं, क्योंकि ऐतिहासिक तथ्य है कि मंडन मिश्र और शंकराचार्य के बीच शास्त्रार्थ हुआ। शंकराचार्य कम उम्र के सन्यासी केरला से उत्पन्न हुए और भ्रमण करते करते वाराणसी पहुंच गए, और वाराणसी के विद्वान मंडन मिश्र, जो महर्षि कुमारिला के शिष्य थे, पूर्व मीमांसा के प्रत्यपादक। तो तथ्य जो सामने आता है कि शंकराचार्य महर्षि कुमारिला से शास्त्रार्थ करना चाहते थे, पर लोगों ने कहा, अरे मंडन मिश्र से ही कर लीजिए, बहुत बड़ी बात है। जब मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ का प्रश्न आया, तो दोनों दिग्गज, दोनों विद्वान, एक और शंकराचार्य, दूसरी ओर मंडन मिश्र, शास्त्रार्थ तो हो जाएगा, पर जज कौन बनेगा, कौन विनर है, कौन लूजर है, इसको तय कौन करेगा? क्योंकि उतना ही विद्वान व्यक्ति चाहिए जो इस शास्त्रार्थ का निर्णय सुना सके। और आपको जान के आश्चर्य होगा और अपनी परंपराओं पर गर्व होगा कि किस युग और किस
प्रणाली से हम संबंधित हैं, जिस सनातन की बात आपको गर्व करा सकती है कि शंकराचार्य ने जिस नाम को सजेस्ट किया वो श्री मंडन मिश्र की पत्नी, उन्होंने कहा कि इनसे बड़ी विदुषी कौन है। और आप सोचिए, मंडन मिश्र जो कॉम्पिटिटर हैं, उनकी पत्नी को जज शंकराचार्य सजेस्ट कर रहे हैं। कहीं कोई लेश मात्र ये भय नहीं है कि कहीं पक्षपात हो सकता है, प्रेजुडिस हो सकती है। अरे अल्टीमेटली वाइफ है, हस्बैंड का फेवर कर सकती है, इसका कोई भय नहीं है। और यह भय इसलिए नहीं है क्योंकि भय तो अज्ञानता का द्योतक है। जिसको ज्ञान प्राप्त है वो पक्षपात कर ही नहीं सकता। जो ज्ञानी है उसे कोई भय नहीं है, उसमें कोई पक्षपात नहीं है, वो तो सत्य के निकट है और सत्य की ही बात करेगा। और सोचिए, इस सत्य, इस ज्ञान पर कितना अटूट विश्वास शंकराचार्य का। और जिसने ये मान लिया कि उनकी पत्नी विदुषी है, यानी सत्य की प्रतिपादक है, कोई पक्षपात का प्रश्न नहीं। मंडन मिश्रा की पत्नी उस शास्त्रार्थ की निर्णायक बनी और रेस्ट इज हिस्ट्री। जब शास्त्रार्थ हुआ, कई दिन तक शास्त्रार्थ चला, निर्णय हो नहीं पा रहा था क्योंकि दोनों ही दिग्गज। अल्टीमेटली मंडन मिश्र की पत्नी जो निर्णायक थी, उन्होंने एक दिन प्रातः शास्त्रार्थ के प्रारंभ में दोनों लोगों को एक एक फूलों की माला पहना दी और यह तय माना गया कि जिसकी माला के फूल सूख जाएंगे वो हार गया। तो ये माला की फूल पहनाने के बाद भी कई दिन तक शास्त्रार्थ चलता रहा और दोनों के फूल खिले हुए, उतने ही ताजे, उतने ही प्रखर। लेकिन 18वां दिन आते 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 मंडन मिश्र के फूल सूखने लगे। और क्यों सूखने लगे पता है? और क्यों? ये माला का लॉजिक देखिए, कितना कमाल का लॉजिक है, कितना साइंटिफिक है। ये कोई किंवदंती नहीं है, कोई ऐसे मानने वाली बात नहीं, जानने वाली बात। ये कोई टोटका नहीं था कि फूल की माला से डिसाइड होगा। इसके पीछे साइंस है कि जहां पर हीट ज्यादा होगी वहां फूल जल्दी सूखेंगे और हीट उसमें उत्पन्न होगी जिसमें उत्तेजना होगी, और उत्तेजना उसमें होगी जो हार रहा है। जिसके पास तर्क का उत्तर नहीं है वो उत्तेजित होता है। जैसे आपसे कोई एक स्टेज के बियॉन्ड प्रश्न करता जाए जिसका उत्तर आपके पास नहीं, आप उसको डांट देते, चुप रहो, ऐसा ही होता है। ये जो उत्तेजना उत्पन्न होती है गर्मी पैदा करती है और गर्मी फूल को सुखा देती है। ये साइंस है। और जब मंडन मिश्रा के फूल सूखने लगे, यानी वो उत्तेजित हो रहे थे, शंकराचार्य के प्रश्नों के उत्तर उनको नहीं मिल रहे थे। और आप मानिए कि हमारा इतिहास कितना उत्तम प्रकृति का है कि इस पराजय के पश्चात श्री मंडन मिश्र ने शंकराचार्य की शिष्यता ग्रहण की, उन्हें अपना गुरु माना, जबकि उम्र में शंकराचार्य बहुत कम थे। और श्री मंडन मिश्र जो अपने आप में एक दिग्गज हस्ती थे, प्रकांड विद्वान थे, पत्नी के निर्णय पर नतमस्तक हुए और शंकराचार्य को अपना गुरु माना। कोई वैमनस्यता नहीं, कोई वैर भाव नहीं, सहज हृदय से स्वीकार किया उस विजय को, क्योंकि वो ज्ञान की विजय थी, किसी व्यक्ति की विजय थी। यहां शंकराचार्य महत्वपूर्ण नहीं थे, वो ज्ञान महत्वपूर्ण। और ज्ञान की उत्कंठता में उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उस शिष्यता को ग्रहण किया। और इसी मंडन मिश्रा के जो गुरु महर्षि कुमारिला, उन्होंने उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा जो है
उसको प्रतिपादित किया। पूर्व मीमांसा यानी कि वेदों के प्रथम दो कांड, कर्म कांड एवं उपासना कांड की मीमांसा जब है, वो फिर पूर्व मीमांसा कहते हैं। पूर्व मीमांसा के अनुसार जिन ज्ञान के अध्ययन, एपिस्टेमोलॉजी की बात मैंने आपको समझाई थी, और उसमें जो मैंने आपको तरह तरह के ज्ञान के अध्ययन के विषय बताए थे, उसमें शब्द जो आता है प्रत्यक्ष प्रमाण के पश्चात, जो मैंने 6 चरण बताए थे, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अभ्यार्थ, अनुपलब्धि और शब्द। पूर्व मीमांसा शब्द को ब्रह्म मानती, यानी वेदों में जो लिखा है वो परम सत्य है। क्योंकि पूर्व मीमांसा के अनुसार वेदों में जिन शब्दों का प्रतिपादन हुआ है वो तो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में थे, इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करते थे, और ऋषियों मुनियों ने तो सिर्फ उनको कैच किया है। ये उनके शब्द नहीं है। पूर्व मीमांसा इस बात को प्रतिपादित करती है कि ये वेदों की उक्तियां किसी भी ऋषि मुनि का ज्ञान नहीं है, ये परब्रह्म का ब्रह्मांड में अस्तित्व में था ये ज्ञान। जैसे कि आज के साइंस का मैं एग्जांपल दूं तो वेव्स आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस ऑल अराउंड यू। आज आप यहां पर बैठे, अपने घर में बैठे, विश्व के जाने किस कोने में आप बैठे हैं, और मेरे इस प्रवचन को आप कैच कर रहे हैं, और आपके पड़ोस में बैठा व्यक्ति मेरे प्रवचन नहीं सुन पा रहा है, क्योंकि आपने अपने इंस्ट्रूमेंट को ट्यून किया है मेरे इंस्ट्रूमेंट के साथ मैच करके। यानी वेव्स तो एग्जिस्ट कर रही हैं आपके घर में भी और आपके पड़ोस के घर में भी, पर पड़ोस के घर वाले ने ट्यून नहीं किया है तो उसको ये प्रवचन नहीं सुनाई दे रहा। आपने अपने इंस्ट्रूमेंट को ट्यून किया, आपको सुनाई दे रहा है। जिस तरह से ये वेव्स एग्जिस्टेंस में हैं, आपका मोबाइल के वेव्स एग्जिस्टेंस में है, मोबाइल बजता है, कैसे आपका इंस्ट्रूमेंट कैच कर लेता है, बाकी किसी इंस्ट्रूमेंट में वो आवाज नहीं आ रही। आपका रेडियो, आपका टेलीविजन, वो वेव्स कैच कर पा रहा है, वो इंस्ट्रूमेंट है। इसी प्रकार पूर्व मीमांसा कहती है कि वेदों के शब्द तो सदैव से ब्रह्मांड में थे। जिन ऋषियों मुनियों ने अपने ब्रेन को ट्यून किया और उन शब्दों को सुन पाए, वो सुनकर जो लिखे वो वेद बने। इसीलिए वेदों को श्रुति कहते हैं। सुना कैसे? यानी अगर स्वयं लिखा होता तो फिर तो श्रुति नहीं कह सकते थे ना। श्रुति तो यानी ब्रह्मांड में वो सब एग्जिस्ट था, अस्तित्व में था। इन्होंने सुना, इन्होंने ट्यून किया अपने आप को, और वो सुन के लिख दिया, और जो लिख दिया वो शब्द हो गया। और वो शब्द चूंकि ब्रह्मांड का, परब्रह्म का शब्द है, वेद परब्रह्म के शब्द से बने हैं, इसलिए वो सत्य के निकटतम है और परब्रह्म तक पहुंचने का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है वेद। इसीलिए वेद यानी विद यानी ज्ञान, and that is knowledge, and the true knowledge removes the cloud of अज्ञानता, अंधकार जो आपके ऊपर छाया हुआ है अज्ञानता का, वो ज्ञान दूर करता है। वेद आपकी उस अज्ञानता को दूर करता है। ये है पूर्व मीमांसा। और जो एक और अद्भुत दर्शन सनातन विधि का आता है इसके पश्चात, वो होता है उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा के पश्चात उत्तर मीमांसा अर्थात उपनिषद। उत्तर मीमांसा यानी वेदांत, यानी ज्ञान कांड वेदों का। और उत्तर मीमांसा
कहां से मिलती है आपको? ब्रह्म सूत्र से। ब्रह्म सूत्र का प्रतिपादन प्राचीनतम इतिहास में वेदव्यास ने किया, किंतु जो ब्रह्म सूत्र आज उपलब्ध है वो बदरायण का है। बदरायण का द्वारा रचित ब्रह्म सूत्र है, और बदरायण के ब्रह्म सूत्र में जो उत्तर मीमांसा दी गई है वो कहती है, कमाल की बात, कि इन वेदों के ज्ञान कांड के माध्यम से ही परब्रह्म तक पहुंचा जा सकता है। और यदि आपको स्मरण हो तो पिछले सत्र में इस उत्तर मीमांसा के भी जो इंटरप्रिटेशंस हमको उपलब्ध हैं वो मैंने आपसे चर्चा की थी। ये उत्तर मीमांसा के जो स्कूल्स हैं वो हैं अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशुद्ध अद्वैत, शुद्ध अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, भेद अभेद, अक्षर पुरुषोत्तम। ये सब उत्तर मीमांसा के पाठ है। तो ये जो 6 दर्शन मैंने आपको बताए जो सदियों से चले आए हैं, कमाल के 6 दर्शन सनातन धर्म, और देखेंगे तो ये सब मार्ग हैं उसी सत्य पर एक जगह एकत्रित करने के। और ये तमाम प्राचीनतम दर्शनों से आपका परिचय कराने के बाद एक और दर्शन जो सामने आता है जो नवीनतम है, इसलिए उसे नव्य मीमांसा भी कहते हैं, नव्य दर्शन भी कहते हैं। नव्य दर्शन के प्रतिपादक रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, और यहां तक कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये नव्य मीमांसा, नव्य दर्शन जो कहता है कि ये सारे दर्शनों का मिलाप, यहां तक कि विश्व के सारे धर्मों का मिलाप का जो निचोड़ है वो सनातन दर्शन है, जो निरंतर है, जिसका ना कोई आदि है न जिसका कोई अंत है, जो सनातन है। और अगर आपने स्वामी विवेकानंद की that noted renowned speech at Chicago सुनी हो तो इसी नव्य दर्शन की बात विवेकानंद करते हैं जो उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस करते हैं। तमाम धाराओं को मिलाकर जो सागर बनता है वो सनातन है। यानी नदी की उत्पत्ति भूगोल के किसी भी कोण से हुई हो, अंततो गत्वा मिलना उसे सागर में ही है। यह है नव्य दर्शन। किसी भी ज्योग्राफिकल स्टेज से कहीं से भी कोई भी नदी की उत्पत्ति हो रही है, वो सारी यात्रा के पश्चात जाकर तो सागर में ही मिलेगी। तो नव्य दर्शन कहता है चाहे कोई भी मार्ग चुन लीजिए, चाहे किसी दर्शन को मान लीजिए, वो पहुंचेगा ब्रह्म तक ही। और ब्रह्म तक जब पहुंच गए तो वही सनातन आनंद है, चिरंतन है, निरंतर है, न जिसका आदि है न जिसका अंत है, जो अनंत है। मुझे विश्वास है आज के इस प्रवचन में आपको आनंद आया होगा। आप सबको प्रणाम।